हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम में। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है मोबाइल के थ्रू आप कैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो। ये टॉपिक हमारा आज का जो टॉपिक है ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले हमने एक पार्ट कवर कर चुके हैं और आज का जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि आप किस तरीके से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, किस तरीके से आप ऑर्डर इन द सेंस बाय कर सकते हो, किस तरीके से आप सेल कर सकते हो, किस तरीके से आप अपना एक वॉच लिस्ट बना सकते हो। और वॉच लिस्ट यानी क्या, जिसमें आप रेगुलरली अपने स्टॉक्स देख सकते हो। तो ये वॉच लिस्ट आप किस तरीके से बना सकते हो। अलग अलग टाइप्स के मैंने आपको ऑर्डर बताया था। तो ऑर्डर में एक रेगुलर ऑर्डर बताया था, एक मार्केट ऑर्डर बताया था, एक लिमिट ऑर्डर बताया था। तो अगर आप में से कोई उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मनी बी के यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है। हाउ टू ट्रेड ऑनलाइन के नाम से है वो वीडियो, तो आप उधर जाके देख सकते हैं। और आज का जो ये सेशन है ये उसी का सेकंड पार्ट है। तो आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एज अ ट्रेडर। हालांकि मैं पर्सनली भी और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी ये बहुत ही स्ट्रांगली आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि ट्रेडिंग ये काफी रिस्की है। और हमारा ये जो उद्देश्य है ये अवेयरनेस प्रोग्राम का, ये यही है कि स्टॉक मार्केट को एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू की तरह किस तरीके से आप अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग थोड़ा सा रिस्की होता है अगर आप बहुत रिस्क को समझते नहीं है या स्टॉक मार्केट को समझते नहीं है। तो जितना आप इससे दूर रहोगे उतना अच्छा है। बट फिर भी ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस। तो आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे सेशन की, वो हम लोग शुरुआत करेंगे कि स्टॉप लॉस यानी क्या होता है और इसका इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये एलकेपी सिक्योरिटीज का मोबाइल एप्लीकेशन में यूज कर रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमो पर्पस के लिए ये सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एलकेपी का एम्प्लॉय हूँ और मेरे पास इस सॉफ्टवेयर का एक्सेस है। बाकी हम लोग ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे किसी भी टाइप के कंपनी का ब्रांडिंग नहीं करते हैं, ना ही हम लोग कोई स्टॉक को रिकमेंड करते हैं यहाँ पे। और थर्ड पॉइंट कि हम लोग ट्रेडिंग ये स्ट्रेटेजी को एनकरेज भी नहीं करते। हमारा जो उद्देश्य है वो है आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनाए। और स्टॉक मार्केट में ज्यादातर इन्वेस्टर्स ही सक्सेसफुल रहते हैं। ठीक है। तो आप मेरा मोबाइल का जो पेज है जिसे हम लोग मार्केट व्यू वॉच लिस्ट भी बोलते हैं, या आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो इसमें पिछले बार मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। तो आइए मैं एक आपको टीसीएस का स्टॉप लॉस ऑर्डर किस तरीके से लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने के पहले स्टॉप लॉस होता क्या है। स्टॉप लॉस यानी आप अपने होने वाले लॉस को किस तरीके से रोक सकते हो, किस तरीके से आप अपने लॉस को एक लिमिट में बांध के रख सकते हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट इतना वोलेटाइल होता है कि आपको पता नहीं है कि एक दिन में कितने परसेंट ऊपर जाए, कितने परसेंट नीचे भी आ सकता है स्टॉक। जैसे मैंने पिछले बार कुछ सर्किट फिल्टर्स का डिस्कस किया था। हम लोग इस सेशन में थोड़ा बहुत सर्किट फिल्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बट आप जब एक स्टॉक को खरीदते हैं ट्रेडिंग के लिए, एक शॉर्ट टर्म के उद्देश्य से, तो कई बार आपके दिमाग में ये होता है कि मुझे 2-3% का प्रॉफिट अगर मिल जाए तो मैं आज के आज उसे बेच दूं। आज ही अगर आप कोई स्टॉक को बेचते हो तो उसे इंट्राडे बोला जाता है। और अगर आपने आज नहीं बेचा तो आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर आ जाता है जिसे आप डिलीवरी में ले लेते हो। तो कई बार क्या होता है, जब आप कोई स्टॉक इंट्राडे के लिए लेते हो तो आपका टारगेट अगर 2% का है, 1% का है, तो आपको, अगर स्टॉक आपके फेवर में नहीं गया, आप अगर बाय करते हो और स्टॉक अगर ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे आ गया, तो कितना लॉस आप एक दिन में बेयर कर सकते हो। तो वो लॉस यानी उस प्राइस के नीचे अगर स्टॉक आए तो ऑटोमेटिकली आपका जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ हो जाना चाहिए। ये मैं थोड़ा फाइनेंशियल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसी लैंग्वेज में यूजुअली टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की जाती है। स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या, आपका पोजीशन जो है कट जाए।
आपका स्टॉक जो है वो बिक जाए, ठीक है। तो ये एक आप ऑर्डर में ही ऐड कर सकते हो, सिस्टम को आप पहले से ही निर्देश दे सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो कि अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदा और मैं चाहता हूं कि 2% से ज्यादा मेरा नुकसान ना हो। अब हो सकता है कि आप अपने कुछ पर्सनल काम में लगे हो, कुछ और देख रहे हो। आप जरूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ मार्केट ही कंटिन्यूसली देखते रहो, और मार्केट इतना वॉलेटाइल होता है कि हो सकता है किसी भी पल में 2% से नीचे आ जाए। तो आप पहले से ही एक ऑर्डर डाल के रख सकते हो, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो अब ये स्टॉप लॉस ऑर्डर किस तरीके से लगाया जाता है और स्टॉप लॉस ऑर्डर को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो, एक तो मैंने आपको ये लॉस बचाने का बताया, और दूसरा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूं टीसीएस पे। और टीसीएस अब आपने बाय कर लिया, अभी प्राइस चल रहा है टीसीएस का 3,309, आज का जो क्लोजिंग है। तो 3,309 में आपने टीसीएस को बाय कर लिया एक एग्जाम्पल के तौर पर, और आप चाहते हो कि अगर टीसीएस 3,290 तक के मेरा लॉस का कैपेसिटी है, यानी 3,290 तक के मैं लॉस जो है वो बेयर कर सकता हूं, उससे नीचे अगर आता है तो मेरा जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाना चाहिए, यानी टीसीएस जो है मेरा बिक जाना चाहिए, उससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लूं। ठीक है। तो अब ये स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाते हैं। तो पहले आपका पोजीशन क्या है, आपका पोजीशन बाय में है, टीसीएस आपने बाय किया है। मान के चलिए आपने 10 टीसीएस बाय किया और आप अभी उसका स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। तो बाय अगर आपने किया है तो आप सेल का स्टॉप लॉस लगाओगे, यानी क्या, अगर नीचे आए तो आपका पोजीशन जो है वो बिक जाना चाहिए। तो आप क्या, कौन सा फॉर्म ओपन करोगे स्टॉप लॉस लगाने के लिए, सेल का स्टॉप फॉर्म। तो ये मैंने सेल का फॉर्म ओपन किया। अब जब आप सेल का फॉर्म ओपन करोगे, यहाँ पे आप ऑर्डर टाइप देख सकते हो, आर एल। पिछले बार मैंने बताया था कि आर एल का मतलब होता है रेगुलर लिमिट ऑर्डर। तो ये नॉर्मल ऑर्डर है कि आप अगर कोई भी स्टॉक बाय और सेल करना चाहते हो तो हमेशा आपका ऑर्डर टाइप आर एल होना चाहिए। बट अभी आप रेगुलर ऑर्डर नहीं डाल रहे हो, आप स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल रहे हो। तो आपका जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, उसको पता रहना चाहिए कि ये आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर है। ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अभी अगर ये रेगुलर ऑर्डर में आपने सेल का प्राइस, ये जो सेल का प्राइस है, यहां अगर आपने डाल दिया 3,270, आप चाहते हो कि नीचे अगर आए तो 3,270 अगर आता है तो बिक जाए मेरा स्टॉक। बट अगर आपने ये रेगुलर ऑर्डर में डाला तो क्या होगा, बायर अगर 3,309 या 3,310 में खरीदने के लिए तैयार है, और अगर आप सेल का प्राइस 3,270 में डाल रहे हो रेगुलर ऑर्डर में, तो आपका माल जो है वो तभी के तभी बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर को पता नहीं है कि आप ये स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रहे हैं। इसीलिए आपको पहले आपके सॉफ्टवेयर को समझाना पड़ेगा। तो वो कैसे समझाओगे, ऑर्डर टाइप को रेगुलर ऑर्डर से चेंज करके स्टॉप लॉस ऑर्डर में डालिए। तो अब यहां देखिए ऑर्डर टाइप आ गया एस एल, यानी स्टॉप लॉस ऑर्डर। ठीक है। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर, बाकी ये डिलीवरी ये सब कुछ मायने नहीं रखता इसमें। क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में मैं क्या करूंगा, मैंने कितने शेयर खरीदा था, मैंने 10 शेयर खरीदा था, तो मैं स्टॉप लॉस में क्वांटिटी में डाल रहा हूं 10। अब यहां पे आपको सिस्टम को बताना है, जैसा मैंने बताया कि अगर आपने रेगुलर ऑर्डर डाला तो बायर जो प्राइस पे अवेलेबल है, अगर आपके सेलिंग प्राइस से ज्यादा में अगर बायर अवेलेबल है तो वो प्राइस पे आपका माल बिक जाएगा। तो यहाँ आपका उद्देश्य माल बेचना नहीं है, यहाँ आपका उद्देश्य है स्टॉप लॉस लगाना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो दो कॉलम ओपन हुए हैं, एक है प्राइस का कॉलम और एक है ट्रिगर प्राइस का कॉलम। तो ट्रिगर प्राइस का मतलब होता है कि कौन से प्राइस पे आप चाहते हो कि आपका ऑर्डर एक्सचेंज में जाए। क्यों? क्योंकि उस प्राइस पे आपका ऑर्डर अगर एक्सचेंज पे जाएगा, तब वहां पे जो भी आपका बायर अवेलेबल है उसको माल बिकेगा। तब तक के ये ऑर्डर ब्रोकर के सर्वर पे ही होता है, मार्केट, लाइव मार्केट में नहीं जाता है। ठीक है। ट्रिगर प्राइस पे जब आपका स्टॉक आएगा तब आपका जो ऑर्डर है वो मार्केट में जाएगा।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रिगर प्राइस में डालना है 3270। तो अब मैं सॉफ्टवेयर को क्या बोल रहा हूं, अभी तो 3310 9 जो भी रेट चल रहा है वो चल रहा है, बट अगर नीचे आता है और 3270 पे अगर उसका भाव आता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस अगर 3270 पे आता है, तब मेरा ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज पे जाना चाहिए। और अगर मैंने ये प्राइस में, आप यहां देख सकते हैं प्राइस, प्राइस में अगर मैंने ऑर्डर को जीरो ही लिखा, तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे जो भी बायर अवेलेबल है उस रेट में मेरा स्टॉक बिक जाना चाहिए। तो मान के चलिए 3270 पे आपने ट्रिगर किया और लास्ट ट्रेडेड प्राइस 3270 आ गया, तो अब आपका ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज में फायर होगा, एक्सचेंज के सर्वर में जाएगा। और उस टाइम पे बायर अगर 3265 में अवेलेबल है, तो आपका जो स्टॉक है वो 3265 में बिक जाएगा। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एकदम शार्प फॉल आए और अगला बायर जो है वो 3250 पे है, बट आप नहीं चाहते कि 3250 तक के में लॉस लूं। अगर उतना नीचे आ गया स्टॉक, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स बोलते हैं कि चलो मैं डिलीवरी रख लूंगा, मैं नहीं चाहता कि एकदम इतना नुकसान हो। तो आप क्या कर सकते हो, एक लिमिट सेट कर सकते हो कि मार्केट ऑर्डर जाए, बट अगर उससे नीचे आए तो मेरा ऑर्डर जो है वो ओपन हो जाना चाहिए। ओपन यानी क्या, अगर 3250 आ गया तो आपका ऑर्डर ओपन रहेगा, बिकेगा नहीं। फिर वो 3250 से ऊपर जब जाएगा वापस 3260 या 70, जो भी आपने लिमिट में डाला है, तब आपका ऑर्डर बिकेगा। आप क्या करोगे यहाँ पे, 3265, तो आपने क्या किया, ट्रिगर प्राइस, स्टॉक जब नीचे आ रहा है 3309 से नीचे आ रहा है, तो 3270 पे आपका ऑर्डर जो है वो ट्रिगर होगा, और अप टू 3265, 3265 तक के जो भी अवेलेबल बायर है, यानी 3265 से लेके 3270 के बीच में जो भी प्राइस अवेलेबल है, वो प्राइस पे मेरा स्टॉक बिक जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी ऑर्डर प्लेस करूंगा। तो जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करेंगे ये आपसे पूछेगा, एक ऑर्डर का प्रीव्यू ये ले रहा है, क्या ले रहा है, प्राइस डाल दिया आपने, आपका क्वांटिटी दिखा दिया। ऑर्डर टाइप में आप देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर है, यहाँ पे ट्रिगर प्राइस पे ध्यान दीजिए। अगर ट्रिगर प्राइस आपका प्राइस से नीचे रहा तो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। ट्रिगर प्राइस आपके प्राइस से ऊपर रहना चाहिए, और यहाँ पे मैंने कंफर्म कर दिया। तो जैसे ही मैं कंफर्म करूंगा ये ऑर्डर मेरा चले जाएगा, और आप ऑर्डर बुक में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये मेरे पास पोजीशन नहीं था, ना ही मेरे अकाउंट में लिमिट है, इसलिए यहाँ पे ये ऑर्डर रिजेक्टेड दिखा रहा है। बट अगर आप इधर ऊपर देखो तो ये पेंडिंग में चले गए, पेंडिंग क्वांटिटी। अगर प्राइस उस टाइम पे नीचे आ जाता है, जब भी नीचे आएगा तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अभी तक का स्टॉप लॉस ऑर्डर में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। अच्छा, गूगल फॉर्म का लिंक सर्वर में टेली कमेंट में दिया हुआ है, तो प्लीज बीएससी को एक टाइप का अटेंडेंस लगता है कि कितने लोगों ने ये सेशन को अटेंड किया। तो आप अगर गूगल फॉर्म भरोगे तो वो इंफॉर्मेशन हमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना पड़ता है। तो प्लीज और प्लीज वो गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो दिया हुआ है कमेंट्स में, उसे आप भर दीजिए। स्टॉप लॉस ऑर्डर के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ट्रिगर प्राइस क्या होता है, प्राइस क्या होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो एक ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना ये बहुत जरूरी है। ये एक टाइप का हम रूल है इन ट्रेडर्स का। अगर आप स्टॉप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करोगे तो आप अपने आप को बहुत बड़े रिस्क में डाल रहे हो। ठीक है, तो इसलिए स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लीजिए और उसे हमेशा फॉलो भी करिए। हर टेक्निकल एनालिस्ट, आप जब भी कोई ट्रेडर या ट्रेडिंग का कॉल अगर आप देखोगे तो उसमें तीन प्राइजेस आपको हमेशा दिखेंगे। पहला, क्या रेट पे बाय करना है या सेल करना है ना। तो अगर वो बाय का कॉल है तो क्या रेट पे आपको बाय करना है, टारगेट क्या है उसका,
कि भाई अगर आपको 100 रुपए पे बाय का कॉल आया है और 110 का टारगेट है, 10% का टारगेट है, ड्यूरेशन भी दे देगा कि 10 दिन का है, 15 दिन का है, 1 महीने का है, तो आपको एक तो टारगेट देगा और दूसरा देगा स्टॉप लॉस कि नीचे अगर आता है तो कौन से पॉइंट पे आपको लॉस बुक करके बाहर आ जाना है। तो मान के चलिए 100 रुपए पे बाय दिया, 110 का टारगेट दिया और 95 रुपीज का स्टॉप लॉस बोला, तो आप क्या करोगे, आप आपके ट्रिगर प्राइस में 95 या 96 रुपीज रखोगे और उससे 1-2 रुपए नीचे आप अपना प्राइस रखोगे, या तो आप मार्केट प्राइस भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो ये एक मैंने आपको भी बताया जो कि एक रेगुलर स्टॉप लॉस ऑर्डर है जो एक ट्रेडर यूज करता है अपने लॉस को बचाने के लिए। स्टॉप लॉस में ही एक और तरीके का स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में मैं वापस मेरे वॉच लिस्ट पे आ जाता हूँ। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में अज्यूम करिए कि आपने टीसीएस 3250 में एक हफ्ते पहले बाय किया। ठीक है, आज का रेट टीसीएस का है 3309 और एक हफ्ते पहले आपने टीसीएस बाय किया था 3250 पे। तो आप चाहते हो कि मैं और थोड़ा सा रुकूं, मुझे लगता है कि 3350 3370 तक के टीसीएस जा सकता है, बट मैं नहीं चाहता हूं कि मैं मेरे प्रॉफिट में, यानी मेरा क्या है, आज आज एक नोशनल प्रॉफिट हो रहा है। नोशनल का मतलब क्या है? ये वो प्रॉफिट है जो मैंने अभी तक के बुक नहीं किया। आज के प्राइस के हिसाब से मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है अगर मैं ये रेट पे जो स्टॉक को बेच दूं तो, यानी क्या, मैंने 3250 में खरीदा, आज उसका कीमत है 3310, यानी 60 रुपया एक शेयर के पीछे मुझे प्रॉफिट हो रहा है अगर मैं आज उसे बेच दूं तो। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से और बढ़ सकता है, और 40-50 रुपया बढ़ सकता है, बट मैं वो प्रॉफिट को लूज करने का रिस्क भी नहीं चाहता हूँ कि भाई कम से कम अगर नीचे आ गया तो 50 रुपए का तो प्रॉफिट मुझे हो ही जाना चाहिए। तो आप क्या करोगे ऐसे टाइम पे? 3300, या अभी आपने 3250 में लिया तो आप 3300 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। यानी क्या, आपने क्या किया, अपने प्रॉफिट को लॉक कर दिया कि आज मुझे 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कल मुझे 100 रुपए का भी प्रॉफिट हो सकता है, बट अगर स्टॉक रिवर्स जाता है, नीचे आता है, तो कम से कम मुझे 50 रुपए का तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। तो आप क्या करोगे, 3300 पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दो। ठीक है, अब मान के चलिए कि कल टीसीएस जो है ये 3320 हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके स्टॉप लॉस ऑर्डर को 10 रुपया और बढ़ा सकते हो। आपने पहले स्टॉप लॉस कितने पे लगाया था? 3300 पे, जो ट्रिगर नहीं हुआ, हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, टीसीएस का भाव बढ़ गया, 3350 हो गया या 3340 हो गया, जो भी है, कल प्रीवियस डे से बढ़ गया, तो आप ऐसे अपने स्टॉप लॉस को भी थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो। तो आज आपने स्टॉप लॉस लगाया था 3300 का, कल आप उसको बढ़ा के 3310 कर दोगे, और अगर टीसीएस ऊपर जा रहा है तो आप उसको और बढ़ा सकते हो। तो यूजुअली जो ट्रेडर्स है ये 1:2 यानी 2:1 के रेशियो में स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाते हैं, यानी अगर 2 रुपए से स्टॉक बढ़ा तो मेरे स्टॉप लॉस को मैं 1 रुपए और ऊपर कर दूंगा। अगर 100 रुपए से स्टॉक बढ़ा तो मेरे स्टॉप लॉस को मैं 50 रुपया ऊपर कर दूंगा। आप क्या कर रहे हो, ये आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रहे हो। मैं जैसे जैसे स्टॉक बढ़ रहा है वैसा वैसा मैं प्रॉफिट अपना रेंज जो है प्रॉफिट का उसको लॉक करते जा रहा हूँ हायर रेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस को आप मल्टीपल वे में यूज कर सकते हो। बाइंग का भी बहुत जन स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब बाइंग स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाएंगे? टेक्निकल एनालिसिस में एक पैरामीटर होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के मनी बी के यूट्यूब चैनल पे काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप उधर जाके देख सकते हैं। बट उसमें एक बहुत ही कोर पैरामीटर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल एक स्टॉक। तो सपोर्ट लेवल क्या होता है?
कि अगर कोई स्टॉक एक प्राइस से नीचे आ रहा है तो कहां तक के यूजुअली वो नीचे आता है और कौन से रेट से स्टॉक वापस पलटता है यानी रिवर्सल लेता है। तो एक एक एग्जांपल के तौर पे अभी अगर 100 रुपया चल रहा है और मान के चलिए कि अगर नीचे आया स्टॉक तो ज्यादा से ज्यादा 97 तक के आता है और पास्ट में देखा गया है कि 97 पे अचानक से स्टॉक में बाइंग आती है और वहां से वापस स्टॉक बढ़ना चालू होता है। तो ये जो 97 है इसे हम लोग बोलते हैं सपोर्ट लेवल। और ऊपर अगर जा रहा है 105 107 पे ज्यादातर उस पर अगर सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो हमेशा ऐसे ही हो रहा है कि स्टॉक नीचे जा रहा है तो 97 तक के आ रहा है और ऊपर अगर जा रहा है तो 97 तक पे 107 रुपया तक पे जा रहा है। तो ये जो 107 रुपया इसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल। और 107 अगर क्रॉस कर लिया तो 112 तक के जा रहा है। ये मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। 112 तक के जा रहा है और 112 से फिर वो स्टॉक नीचे आता है। तो अभी क्या हो गया, आपके दो रेजिस्टेंस बन गए। पहला 107 और 107 से ऊपर अगर स्टॉक गया तो अगला रेजिस्टेंस आपका क्या बन गया, 112। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ये रेजिस्टेंस लेवल अगर आपके टेक्निकल एनालिसिस में अगर आपको पता चलता है तो आप एक बाइंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। यानी क्या, अभी स्टॉक अगर 105 रुपए पे चल रहा है और आपको मालूम है कि 107 रुपये से स्टॉक पलटता है, आप एक बायर हो, आपको बाइंग का पोजीशन बनाना है, ठीक है। आपको मालूम है कि अभी यहाँ पे जो ऊपर जाने का जो बैंडविड्थ है वो ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए का बैंडविड्थ अवेलेबल है। तो आप क्या करोगे, आप रुकोगे, आप बोलोगे कि भाई अगर स्टॉक ऊपर 107 को क्रॉस करे तो ही मैं बाय करूंगा, क्योंकि फिर मुझे पता है कि वो 112 तक के जा सकता है। तो आप क्या करोगे, आप वेट करोगे। अब ये वेट करने के बदले आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप बाइंग का स्टॉप लॉस लें, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल लूं, लेट अस अज्यूम कि ये टाटा केमिकल है, ठीक है। अब मैं ये टाटा केमिकल पे जाता हूँ और इसमें मैं कोट पे आता हूँ। ये जो फीचर है ये आपको काफी सारे मोबाइल एप्लीकेशंस में दिखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टाटा कैपिटल के कोट्स पे आया। पिछली बार हमने डिस्कस किया था टाटा कैप कोट्स का मतलब टॉप 5 बायर्स और टॉप 5 सेलर्स आप देख सकते हो। अब उसी के बाजू आप देखिए एक ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं डिटेल, ठीक है। तो आप ये डिटेल पे जब क्लिक करेंगे तो उस कंपनी के आपको आज का जो इंफॉर्मेशन है वो बेसिक इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, आज क्या प्राइस पे स्टॉक ओपन हुआ था, कितना हाई गया था, कितना लो बनाया आज उसने, कल का उसका क्लोजिंग क्या था, 52 वीक हाई यानी एक साल में 52 हफ्ते होते हैं तो 52 हफ्ते का उसका हाई कितना है, 52 वीक लो कितना है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। यानी क्या, अगर मैं करंट मार्केट प्राइस को जो नंबर ऑफ शेयर्स है जो ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में उससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन समझ में आता है। तो उसका मार्केट कैप क्या है। अब देखिए यहाँ पे डीपीआर और डीपीआर लो, डीपीआर हाई और डीपीआर लो लिखा हुआ है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हर स्टॉक को उसके वोलेटिलिटी के हिसाब से यानी उसके मूवमेंट के हिसाब से, उसके वॉल्यूम के हिसाब से यानी कितना उसमें बाइंग सेलिंग हो रहा है रोज का, जिसको हम लोग लिक्विडिटी भी बोलते हैं, उसके हिसाब से एक्सचेंज ने एक लिमिट दिया हुआ है कि कितना वो बढ़ सकता है एक दिन में और कितना गिर सकता है। तो यूजुअली 20% से चालू होता है ये। अगर बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं है स्टॉक यानी कम लिक्विडिटी है तो 10% होता है, 5% होता है, 2% होता है। अब कौन सा स्टॉक 2% के लिमिट में है, 5% के लिमिट में है, ये आप हर बार जाके चेक नहीं कर सकते। तो ये डिटेल्स में अगर आप जाओगे तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक का एक दिन में कितने ऊपर जाने तक का लिमिट एक्सचेंज ने सेट किया है। उसके बाद आप उससे ज्यादा आप बाइंग का ऑर्डर नहीं डाल सकते, उसके ज्यादा आप बाइंग का प्राइस नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे आप देखिए, आप 846 का मैक्सिमम बाइंग प्राइस डाल सकते हैं, यानी क्या, ये इसका अपर लिमिट है, अपर सर्किट है 846। लोअर लिमिट इसका 692, यानी एक दिन में टाटा केमिकल 846 के ऊपर नहीं जा पाएगा और 692 के नीचे नहीं आएगा। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो स्टॉक्स डेरिवेटिव्स में होते हैं उनमें यूजुअली
डेली प्राइस जो रेंज है वो एप्लीकेबल नहीं होता। बट हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये स्टॉक डेरिवेटिव में नहीं है और उसका इतना डेली प्राइस रेंज है ना, आप एक दिन में इतना ऊपर स्टॉक जा सकता है, इतना नीचे आ सकता है, और यहाँ आप डायरेक्टली देख सकते हो डिटेल्स में। एवरेज ट्रेडेड प्राइस, ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि भाई आज का जो एवरेज ट्रेड जो हुआ है वो कौन से रेट पे हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हो 829.83 पे हुआ है। वॉल्यूम कितना हुआ है, लास्ट जो ट्रेड हुआ था वो कितने क्वांटिटी का हुआ था, और लास्ट जो ट्रेड है वो क्या टाइम पे हुआ। तो यहाँ पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन दिख जाएंगे। उसके नीचे कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स दिए हुए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, पाइवट पॉइंट ये एक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला पाइवट को कैलकुलेट करने का? स्टॉक का अगर हाई, लो और क्लोजिंग, ये तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं और उसको डिवाइड करूं 3 से, तो मैं क्या एक एवरेज निकाल रहा हूं, राइट। ये एवरेज को एक पाइवट पॉइंट बोलते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा माना जाता है कि पाइवट पॉइंट के हिसाब से आप आपका एक रेंज बना सकते हो। वो टेक्निकल एनालिसिस का टॉपिक है, हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि ये रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया एक एनालिस्ट ने, या सपोर्ट कैसे कैलकुलेट किया। यहाँ पे ऑलरेडी रेडीमेड आपको ये दिख रहा है, अक्सर बहुत सारे सॉफ्टवेयर में ये अवेलेबल है। तो पाइवट पॉइंट 766 है, हम लोग टाटा केमिकल का प्राइस देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग किसी भी टाइप का आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं कि ये स्टॉक आप बाय करिए या ये स्टॉक खराब है अच्छा है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने रैंडमली कोई भी एक स्टॉक उठाया और उसका मैं आपको एक रेडीमेड डेटा बता। तो पाइवट पॉइंट 766 है। अब रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस 778, तो इसका मतलब यह है कि 766 से अगर ऊपर गया तो कहां तक के जा सकता है स्टॉक? 778। अगर वो लेवल पार किया तो 787 तक के जा सकता है, वो लेवल अगर पार किया तो 708 तक के जा सकता है। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, राइट। तो रेजिस्टेंस यानी कि अगर मैंने बॉल को ऊपर उछाला तो बॉल कहां तक के जाएगा? ऊपर के जो मेरा सीलिंग है वहां तक के जाएगा, राइट। तो वो मेरा पहला रेजिस्टेंस हो गया जो सीलिंग है। अगर सीलिंग में मैंने एक छेद बना दिया और बॉल अगर उस छेद से बाहर निकला तो वो दूसरा कहां तक के जाएगा? ऊपर वाले सीलिंग, जो ऊपर वाले फ्लोर का सीलिंग है, तो वो मेरा R2 हो गया, रेजिस्टेंस 2, है ना। नीचे अगर बॉल को पटका तो फ्लोर तक के आएगा, वो जो फ्लोर है वो मेरा सपोर्ट है प्राइस का। अगर फ्लोर में मैंने होल कर दिया तो नीचे फ्लोर के, जो नीचे मेरा जो घर है नीचे फ्लोर में, उनके फ्लोर तक के बॉल जाएगा, तो वो सपोर्ट 2 हो गया। तो इस टाइप से टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट जो है ये बना के दिया हुआ। तो अब अगर आपको एंट्री करना है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पहला रेजिस्टेंस है वो 778 पे है, और अभी मान के चलिए कि स्टॉक का जो प्राइस है वो चल रहा है 776। तो आपको मालूम है कि ऊपर गया तो सिर्फ 2 रुपये ऊपर बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है 778 पे, और नीचे अगर आया तो 757 तक के जाने का चांसेस है। तो अभी तो करेक्ट टाइम नहीं है एंट्री का, और आप बेचना भी नहीं चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप वेट करोगे कि भाई मुझे पता है कि अगर 778 क्रॉस किया तो अगला रेजिस्टेंस है 787 का, ठीक है। तो यहाँ मैं 9-10 रुपए कमा सकता हूँ। तो आप क्या करोगे? अब यहाँ पे आप एक बाइंग स्टॉप लॉस लगाओगे। अब वो बाइंग स्टॉप लॉस आप कैसे लगाओगे? आपने बाय के ऊपर क्लिक किया, ये जो रेगुलर ऑर्डर है इसको आप चेंज करोगे स्टॉप लॉस ऑर्डर में। यहाँ पे ट्रिगर प्राइस ओपन होगा। अब आज अभी प्राइस क्या चल रहा है? 776। आप कब बाय करना चाहते हो? अगर वो 778 के ऊपर गया तो, या 779 के ऊपर गया तो आप ट्रिगर प्राइस क्या लिखोगे? 779। और बाइंग प्राइस आप लिखोगे 780 या 781। तो इसका मतलब क्या है? अगर स्टॉक ने 779 क्रॉस किया तो उसने रेजिस्टेंस क्रॉस कर लिया, अब मैं उसे बाय करूंगा, अप टू 781 जो भी प्राइस आता है मेरा बाइंग होगा, ठीक है। तो ये आपने क्या किया? ये आपने बाइंग का स्टॉप लॉस लगा।
तो इस तरीके से आप बाइंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। और वो क्यों यूजुअली लोग बाइंग स्टॉप लॉस लगाते हैं, कोई भी ये क्यों, बहुत जन ये सोचेंगे कि भाई अगर कोई चीज 776 पे मिल रही है तो आप क्यों जाके 779 पे खरीदना चाहते हो। इसीलिए आप खरीदते हो क्योंकि वो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक अगर करता है तो कई बार रिकमेंडेशन आता है कि ये लेवल के बाद ही बाय करो, नहीं तो मत बाय। ठीक है, तो इसलिए बाइंग स्टॉप लॉस भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मैं जरा कमेंट्स देखूंगा। शौर्य जानना चाहते हैं मेरा कोई प्लेलिस्ट बना है क्या। शौर्य, प्लेलिस्ट से मैं ये समझूंगा कि आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर तो मैंने जो पास्ट में कुछ वीडियोस बनाए हैं, जैसे आप किस तरीके से एक फंडामेंटल रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ सकते हो, वो आप जाके मनीबी के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। इसका जो पहला पार्ट है वो आप देख सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, तो ये सब आप देख सकते हो। और ठीक है, शैलेश जी ने उसका जवाब आपको दे ही दिया। हाँ, मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल हूँ। जो मनीबी का एक टेलीग्राम चैनल है, लिंक है, उसमें मैं एडेड हूँ। आप अगर किसी भी टाइप का सवाल पूछना चाहते हैं तो आप उधर भी मुझसे पूछ सकते हैं। स्टॉप लॉस को लेके अगर आपको कुछ डाउट्स है या मोबाइल एप्लीकेशन को लेके अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश इस प्रोग्राम से यही है कि हम लोग आपको आत्मनिर्भर बनाए, खुद होके आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड का मतलब है मेरा एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आप सीखें। आपको आपके ब्रोकर के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, और आप बहुत ही कन्वीनियंटली आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बाइंग या सेलिंग कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मैं वापस इस एप्लीकेशन में आऊंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बताया, जिसमें से मैंने आपको आज एक ये अपर सर्किट, लोअर सर्किट और किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करके आप किस तरीके से बाइंग और सेलिंग के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन है एक स्टॉक के बारे में। तो हम लोग टाटा कैपिटल के बारे में पढ़ रहे हैं, ऊपर कोड है, उसका आईएसआई नंबर है। अब यहाँ पे आप देखिए एक दिया हुआ है फेस वैल्यू। ठीक है, तो फेस वैल्यू क्या दिया है, 10 रुपया। तो अगर कभी भी कोई स्टॉक अगर डिविडेंड डिक्लेयर करेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, हालांकि लेटेस्ट जो अपडेट है सेबी ने किसी भी कंपनी को परसेंटेज टर्म्स में डिविडेंड डिक्लेयर करने से अब रिस्ट्रिक्ट किया है, क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूज होता है। यानी अगर आप बोलोगे कि टाटा केमिकल ने 10% का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो उसका भाव आज चल रहा है 823। तो अगर किसी को ये नहीं पता है कि डिविडेंड फेस वैल्यू पे डिक्लेयर किया जाता है, तो वो समझेगा कि मुझे 82 रुपीज का डिविडेंड आने वाला है। बट वो डिविडेंड एक्चुअली कितना होगा, फेस वैल्यू का 10%, तो वो 1 रुपया हो गया। अब अगर यही स्टॉक का फेस वैल्यू 5 रुपया होता तो शायद 50 पैसा का डिविडेंड होता। तो ये जाके फेस वैल्यू चेक करो कि 5 रुपए का है कि 10 रुपए का है कि 2 रुपए का है, और उसके बाद परसेंटेज टर्म्स में उसको कैलकुलेट करो, ये काफी सारे इन्वेस्टर्स को बहुत कंफ्यूजिंग लगता था। तो इसलिए अब सेबी ने बोला है कि अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो तो आप एब्सोल्यूट टर्म्स में डिविडेंड डिक्लेयर करो, कि भाई मैं 1 रुपया पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूँ, 5 रुपया पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूँ, ताकि इन्वेस्टर को कंफ्यूजन नहीं हो। बट पहले परसेंटेज टर्म्स में डिविडेंड डिक्लेयर होता था, कि भाई किसी कंपनी ने अगर 100% का डिविडेंड डिक्लेयर किया तो आपको क्या करना है, फेस वैल्यू चेक करना है। अगर 10 रुपए का फेस वैल्यू है तो मेरा जो डिविडेंड है वो 10 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक देखिए, रिकॉर्ड डेट,
ये दिया हुआ है और उसमें क्या है, एजीएम डिविडेंड, एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग इस कंपनी का जब हुआ तो उसमें कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया? 10 रुपीज पर शेयर, है ना। मैंने आपको बताया कि आप परसेंटेज टर्म्स में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है कंपनी, उसे एब्सोल्यूट टर्म्स में डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 10 रुपी पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब ये डिविडेंड किन लोगों को मिलेगा? ये उन लोगों को मिलेगा जिनके पास ये स्टॉक 14 जून के पहले अवेलेबल है। यहाँ देखिए एक्स डेट, एक्स डेट का मतलब होता है इस दिन के बाद, इस तारीख के बाद अगर आप स्टॉक खरीदोगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं, अगर आपने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा या टीवी में आपने देखा कि कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक डिविडेंड दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उस कंपनी के इंफॉर्मेशन, स्क्रिप्ट के इंफॉर्मेशन में जाके ये चेक कर सकते हो कि कौन से तारीख तक के मैं अगर स्टॉक को खरीदता हूँ तो मुझे डिविडेंड मिलेगा। तो वो देखने के लिए हमेशा एक्स डेट को देखिए। ठीक है। अब ये 21 जून क्या है? 14 जून को आप खरीद रहे हो, 14 जून के पहले आपने खरीद लिया, 21 जून तक के उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है और उसके बाद फिर वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगा। यानी क्या, आपने भले स्टॉक 14 जून के पहले खरीदा है, उसका एक्स डेट 14 जून है, बट जो एक्चुअल जो डिविडेंड है वो 21 जून के बाद मिलेगा। अगर किसी ने 15 जून को स्टॉक खरीदा, क्या वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होगा? नहीं होगा। ठीक है। तो ये आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ चार्ट्स है, कंपनी ओवरव्यू है, तो कंपनी ओवरव्यू में आप उसका इंडस्ट्री टाइप देख सकते हैं कि भाई केमिकल इंडस्ट्री की कंपनी है, कब वो बनी, उसका एड्रेस क्या है, उसका ऑडिटर कौन है, और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रजिस्ट्रार का नाम। तो कंपनी, हर कंपनी एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट करती है अपने शेयर होल्डर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो अगर आपको किसी कंपनी के बारे में कोई डिविडेंड का कुछ प्रॉब्लम है, आपको डिविडेंड नहीं आया डिक्लेयर करके, तो ये कंप्लेंट आप कहाँ कर सकते हो? आप रजिस्ट्रार को जाकर कर सकते हो। तो वो रजिस्ट्रार का नाम भी आपको यहाँ पे दिखता है। ठीक है। ये कंपनी ओवरव्यू है। ये मैं आपको सिर्फ कॉमन फीचर्स बता रहा हूँ जो ऑलमोस्ट सारे मोबाइल एप्लीकेशंस जो आज ब्रोकर्स देते हैं उसमें अवेलेबल है। कुछ अलग नाम से हो गए, कुछ फीचर्स शायद 19-20 हो गए, बट ये बेसिक फीचर्स है जो ज्यादातर सभी मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल होती है। ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का कितना होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड का कितना होल्डिंग है इस पर्टिकुलर कंपनी में, प्रमोटर यानी जो ओनर्स है उनका कितना होल्डिंग है, और बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स और बाकी लोगों का कितना होल्डिंग है, ये आप देख सकते हो। उसके रिजल्ट्स आप देख सकते हो, आप कंपनी का बैलेंस शीट देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हो, फाइनेंशियल रेशियोज देख सकते हो। ये थोड़ा सा मैं एडवांस फीचर्स की तरफ जा रहा हूँ, तो लेट अस नॉट डिस्कस दीज फीचर्स नाउ। ये मैं एलकेपी का मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, तो इसमें ये फीचर्स अवेलेबल है। जरूरी नहीं है कि हर मोबाइल में वो फीचर्स अवेलेबल हो, तो इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो अब आज का जो सेशन है उसमें अगर आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज बताइए, मैं जरा कमेंट्स करता हूँ। सुरेश जी जानना चाहते हैं कि जीटीटी ऑर्डर के बारे में बताइए। तो अगर आप मेरा मोबाइल स्क्रीन देख सकते हैं, टीसीएस बाय, आप जब बाय का फॉर्म ओपन करते हैं सुरेश जी, तो रेगुलर ऑर्डर के बाद यहाँ पे वैलिडिटी होता है। ठीक है। वैलिडिटी में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। एक हो गया डे, यानी आपने जो ऑर्डर डाला, मान के चलिए आपने लिमिट ऑर्डर डाला कि 3,309 का भाव चल रहा है, मैं 3,300 अगर आया तो खरीदूंगा। अगर 3,300 नहीं आया तो मेरा ऑर्डर जो है आज के आज, अगर 3,300 नहीं आया तो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि वैलिडिटी इस ऑर्डर की आज की है, सिर्फ डे। अगर मैं इसे चेंज करता हूं और लिखता हूं आईओसी, आईओसी का मतलब होता है इमीडिएट और कैंसिल। तो 3,300
ऑर्डर प्लेस करते ही अगर मुझे 3,300 का बायर मिला तो ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली तुरंत कैंसिल हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं आईओसी। तीसरा जो ऑप्शन है वो है जीटीडी, यानी गुड टिल डेट और गुड टिल टाइम। तो इसमें क्या होता है कि मैं एक तारीख डाल सकता हूँ कि कौन से तारीख तक के मेरा जो ऑर्डर है वो वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैंने 8 अगस्त डाला है तो 8 अगस्त तक के मेरा ऑर्डर जो है, फिर 8 अगस्त के बदले मैं इसे 20 अगस्त डाल देता हूँ। तो 20 अगस्त तक के अगर स्टॉक 3,300 पे आया तो मेरा बाय होगा। तो एवरी डे मेरा जो ऑर्डर है ये एक्सचेंज में प्लेस होगा 3,300 पे, और जो भी दिन अप टू 20 अगस्त मेरा ऑर्डर आई मीन स्टॉक का प्राइस 3,300 पे आ गया तो मेरा स्टॉक जो है वो बाय हो जाएगा, और 20 तारीख के बाद वो ऑर्डर जो है वो कैंसिल। प्लीज गूगल फॉर्म भरते रहिए। गूगल फॉर्म भरने के बेनिफिट्स क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट है, देखिए ये जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं ये कोई एक कमर्शियल प्रोग्राम नहीं है, ना ही हम लोग कोई ब्रांडिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम है अवेयरनेस के लिए, और ये प्रोग्राम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इनिशिएटिव है, और मनी बी का उन लोगों ने आई मीन कोलैबोरेशन उन्होंने किया है कि वो मनी बी को उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि आप पब्लिक को अवेयर करो, क्योंकि इन लोग काफी टाइम से अवेयरनेस में है, ठीक है, यानी एजुकेशन में है। तो अगर मनी बी जो प्रोग्राम कर रहा है अगर वो सही ऑडियंस तक के नहीं जा रहा है, या ऑडियंस अगर उतने नहीं आ रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कैसे पता चलेगा? तो वो पता करने के लिए एक अटेंडेंस शीट लगता है कि भाई आज हमने, अगर फिजिकल जब आप कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करते हो, फॉर एग्जांपल पूना में या नागपुर में अगर कोई एक हॉल में अगर आपने किया है तो कितने लोग हॉल में आए थे, आप उनका एक डेटा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देते हो। अब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो कितने लोगों ने ये सेशन को अटेंड किया, उसका एक रिकॉर्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ता है, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। उनका काम है अवेयरनेस प्रोग्राम करना। उन्हें भी एक मैंडेट दिया गया है सेबी से कि एक्सचेंज को भी अवेयरनेस कर देना चाहिए लोगों को। तो वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स कितने किए उनने साल भर में, कितने लोगों ने अटेंड किया, तो कितने लोग इस प्रोग्राम से अवेयर हुए हैं, या नॉलेज कितने लोगों ने गेन किया है, ये सब चीजें का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। और वो रिकॉर्ड मेंटेन कैसे हम लोग करेंगे? ये गूगल फॉर्म के थ्रू करेंगे। तो आप जब भी इस टाइप के लाइव प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगता है, आप गूगल फॉर्म भर दीजिए ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रिकॉर्ड। ठीक है। तो और कोई सवाल कुछ पूछना चाहेगा विथ रिगार्ड्स टू मोबाइल एप्लीकेशन? हम लोग और भी टॉपिक्स यहाँ पे कवर करते रहेंगे। तो जो मनी बी का जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी आप चैट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वो लिंक के थ्रू आप उनका जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे आप अपने सजेशंस डाल सकते हो कि कौन से टाइप के प्रोग्राम्स अवेयरनेस से रिलेटेड आप चाहेंगे कि मनी भी आपके सामने लेके आए। तो उस टाइप के प्रोग्राम्स हम लोग लेके आ सकते हैं। आप अपने व्यूज, आपका फीडबैक वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। मैं वापस से मार्केट ओवरव्यू में आ जाऊँ। तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप जब भी ट्रेड करते हैं तो बहुत सारे जो चीजें होती है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, यानी ऊपर ही आपको नाम लिख के आ जाएगा कि क्या है वो। वॉच लिस्ट है, बाय ऑर्डर है, सेल ऑर्डर है, थोड़े थोड़े टर्मिनोलॉजीज है जो मैंने आपको समझाया लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में भी। बट आप 2-3 बार जब आप बाइंग या सेलिंग करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं वो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे फिर आपको एक बेनिफिट होता है कि आप खुद ट्रांसपेरेंट वे में काम कर सकते हैं, आपको किसी के भी ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
आप जब किसी ब्रोकर के थ्रू ऑर्डर्स डालते हैं तो हमेशा ध्यान में रखिए कि ब्रोकर को आपने इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है कि वो क्या बाय करे और क्या सेल करे, और ब्रोकर आपको बिना पूछे आपके बिहाफ में ट्रेड नहीं कर सकता, उसके लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का लाइसेंस लगता है। तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि अपने ब्रोकर को आप ये मत बोलिए कि मेरे बिहाफ में आप बाइंग या सेलिंग करो, ये बहुत रिस्की हो सकता है आपके लिए और ये लीगली अलाउड भी नहीं है। ठीक है। तो जब भी आपका ब्रोकर कोई बाय और सेल करता है तो उसे एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग प्री ऑर्डर कंफर्मेशन बोलते हैं। तो ब्रोकर को रिकॉर्डिंग लाइन पे आपका ऑर्डर डालने के पहले आपसे पूछना पड़ेगा कि सर ये मैं बाय कर रहा हूँ, और आपका जब तक ये कंफर्मेशन नहीं है वो बाय नहीं कर सकता है। ठीक है। तो प्री ऑर्डर कंफर्मेशन जरूरी होता है। और दूसरा एक तरीका है कि आप खुद अपना ऑनलाइन ट्रेड कर लो, कि मोबाइल एप्लीकेशन जो आपको ब्रोकर ने दिया है उसमें सारी चीजें आप देख सकते हैं, उनका रिकमेंडेशन आप ले सकते हो और बाइंग और सेलिंग कर। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया। हम लोग और सेशंस इस तरीके से हम लोग लेके आते रहेंगे। सूर्य सर्वेश जी, मैं एलकेपी सिक्योरिटीज का मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं एलकेपी सिक्योरिटीज का एम्प्लॉय हूँ और मेरे पास इस मोबाइल ऐप का एक्सेस है। ठीक है। सो अगर आपने सुरेश, हाँ थैंक यू, आपने गूगल फॉर्म भर दिया सुरेश जी। बाकी जिसने अभी तक के गूगल फॉर्म नहीं भरा है प्लीज भर दीजिए। एंड आई होप कि ये जो दो पार्ट थे मोबाइल एप्लीकेशन के ये आप लोगों के काम में आए। आप जरूर ट्राई करिए, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप टेलीग्राम के थ्रू मुझे वापस से अप्रोच कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर करूं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया इन्वेस्टर अवेयरनेस का। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मनी भी का भी कि वो इतने एक्टिवली इतने सारे लोगों तक के रीच हो रहे हैं। आज 2.5 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं मनी भी के यूट्यूब चैनल पे। उससे समझ में आता है कि कितना मेहनत उन लोगों ने किया है, कितने लोगों को वो जागरूक कर रहे हैं। और हम जैसे लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म मिला है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। जो लोग नए स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो हम बता सकते स्टॉक मार्केट का बेनिफिट और रिस्क। तो एक दिन में 4 से 5 सेशन होते हैं। आप यूट्यूब के चैनल पे अगर जाओगे मनी बी के तो टाइमिंग के हिसाब से सर्वेश जी आप देख सकते हो कि कितने बजे कौन सा अवेलेबल हो रहा है, लाइव कौन सा प्रोग्राम हो रहा है। और लाइव होने के बाद ये जो वीडियोस है ये उनके चैनल पे रहते हैं, तो आप बाद में भी जाके देख सकते हो, बट यूजुअली 3 से 4 सेशन एक दिन में होते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट वीकेंड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से सीखते रहोगे, इंडिपेंडेंट होते रहोगे, स्टॉक मार्केट को समझोगे, उसके रिस्क को समझोगे, उसके बेनिफिट्स को समझोगे, और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाओगे लॉन्ग टर्म की। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट, हैव अ ग्रेट वीकेंड।